हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टाइलो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ मॉर्निंग की एक क्विक रीडिंग लेके। तो देखते हैं आज आपके एनर्जीज़ में क्या है। कार्ड हमें बताएंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए। अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी को बना के रखिए। जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिविटी बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाती। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और अपना प्यार भेजते हैं। तो मेरी तरफ से भी इक्वल प्यार आपके लिए और बहुत सारे मेरा एक बिग थैंक आपके लिए। और मैं डिवाइन और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके तरफ भेजती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी नकारात्मकता है, जो भी परेशानियाँ, जो भी दुख है, सब आपकी लाइफ से चले जाएं। तो चलिए देखते हैं कि आज की आपकी एनर्जी क्या कहती है। और जिन्होंने जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं और भेजा है, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, ठीक है, किंग ऑफ हैंड्स, द चैरियट, ये भी रिवर्स आया है। यहाँ पे है 8 ऑफ हैंड्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स आया है। बॉटम ऑफ डेक में है 9 ऑफ सोर्ड्स, इसको यहीं रखेंगे और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे। इसको यहाँ रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं रीडिंग। सबसे पहले कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है, जिसे अपने सूरत पे, अपने यानी अपने बॉडी पे, अपने फेस पे, यानी अपने फुल बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा ईगो है, यानी बहुत ही ज़्यादा घमंड है। किस चीज़ की? अपनी खूबसूरती की, जिसे थी। और वो उसी के कारण नेगेटिव, हमेशा सबसे नेगेटिव बिहेव करना, नेगेटिविटी फैलाना। जैसे एक होता है ना कि खूबसूरती का जो घमंड होता है, उस तरीके का आपके लाइफ में कोई ना कोई इंसान ज़रूर है। और अपनी खूबसूरती के कारण, अपने पैशनेट एनर्जी के कारण, अपने अथॉरिटी के कारण, अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें विन विन पोजीशन के कारण, और खूबसूरती तो है ही, तो इसके कारण ये बहुत सारे लोगों से ऐसे इंसान हैं जो मिसबिहेव करते थे। तो इनके लाइफ में भी देखिए, इनके लाइफ में ये यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। जो सेलिब्रेशन आनी चाहिए ना इन घमंडी इंसान के लाइफ में, वो उस सेलिब्रेशन को नहीं कर पा रहे थे। भाई, सेलिब्रेशन होगी, कहीं पे कोई गैदरिंग होगी तो बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे इंसान हो। तो इनको वहाँ पे अपनी अथॉरिटी, इनको वहाँ पे नीचता लगती होगी जाने में, सेलिब्रेट करने में, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मैं तो इतना बड़ा घमंडी हूँ, मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, मैं ऐसे लोगों के क्यों जाऊँ फंक्शन में। इनको अटेंड करने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ये घमंड ईगो ही है इनका। ये थोड़े से भी मिडिल क्लास में बैठना पसंद नहीं करते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ये इंसान इस तरीके के थे, तो अभी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनका ईगो इन्हीं के ऊपर पलट के जा रहा, इनका खूबसूरती, इनको रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ का कि अगर सेलिब्रेट करना है तो हर इंसान के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। अकेली अपनी दुनिया बना के अकेले रह जाएंगे, सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। और किसी के प्रति आप घृणा का भाव रखेंगे, नीच ऊंच की भावना अगर आप ये रखेंगे, तो इनके लाइफ से ऑटोमेटिक वैसे भी सेलिब्रेशन चला ही जाएगा। फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन वहीं होता है जहां हर टाइप के लोग होते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही रैंकिंग के हों। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग
अर्न करने वाले, अलग अलग पैसे वाले होते हैं लोग। तो यहाँ पे इनको नीचता लगती होगी कि ऐसे लोगों के बीच में ये कैसे सेलिब्रेट करें। तो ये सारी चीज़ें इन्हें रियलाइज़ होने वाली हैं, इन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाली हैं, क्योंकि इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि अगर मैं अपने घमंड में ही बैठा रहूँगा तो मेरे लाइफ से सेलिब्रेशन ऑलरेडी चला जाएगा। क्योंकि अगर आप देख देख के लोगों के पास जाएंगे कि ये मेरे लेवल का है कि नहीं, ये मेरे लेवल का है कि नहीं, तो ऐसे तो आप ढूंढने चलेंगे तो आप कितना ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए सेलिब्रेशन के लिए किसी इंसान के पैसे को पैसे से तौलना ज़रूरी नहीं है। तो ये इनको रियलाइज़ हो रहा कि अगर मैं अपने जैसा इंसान ढूंढूंगा तो मैं सेलिब्रेट लाइफ में नहीं कर पाऊंगा। तो इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है ये सारी चीज़ें। जो ये चीज़ सोचते हैं, कहीं आने जाने में इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चाहते हैं मैं अपने बराबरी के लोगों में उठूँ बैठूँ। लेकिन अपने बराबरी के लोगों में अगर आपको उस तरीके के लोग मिलेंगे तो ये आपके ईगो को बूस्ट नहीं कोई करेगा। तो ईगो का बूस्ट कहाँ होगा? जहाँ आपसे नीचे के लोग होंगे। तो वहाँ जाने में आपको शर्म अगर आती है, आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, तो वहाँ आपकी लाइफ से सेलिब्रेशन ऑलरेडी चला जाएगा, नहीं रहेगा। सेलिब्रेशन के लिए खुला दिल होना चाहिए, खुले लोग होने चाहिए, तभी इंसान सेलिब्रेट कर पाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रहा है। जो ये कन्फ्यूज़ थे ना कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि उनको पैसे और उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने हिसाब से लोगों को चुनते हैं कि मुझे किन के साथ उठना है, किन के साथ बैठना है। और गरीब लोगों से, थोड़े मिडिल क्लास लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। यानी कि ये पैसे का ही तो ईगो होता है, बाकी दो इंसानों में क्या ही फ़र्क है। जिस तरह आप इंसान है उस तरह अगला भी इंसान है, खाली पैसे का, ओहदे का, यही तो फ़र्क है। तो इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि अगर मैं इस तरीके की चीज़ें देखूँगा तो मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग आपको अपने जैसे ही मिल जाएं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तो इनका ये कन्फ्यूज़न, जो ये कन्फ्यूज़ थे, तो यहाँ पे ये चीज़, इनका कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे देखिए, ये अब इनको ये समझ में आ रहा है कि क्या, अब इन ये रिवर्स आया था, तो इनको अभी ये कन्फ्यूज़न इनका क्लियर हो रहा है कि इनको अगर अपने लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो हर टाइप के लोगों से इनको मिल के रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कोई आप काफ़ी ऊंचे पोस्ट पे हो, आपकी सोच इसलिए ऐसे ही, थोड़ा सा पैसा जब ज़्यादा रहता है ना तो इंसान के अंदर थोड़ा ईगो तो आ ही जाता है, ये स्वाभाविक है। तो यहाँ पे जो है, जो आप हमेशा ऊंच नीच की भावना अपने अंदर रखते थे, किसी ऐसे की एनर्जी आ रही है जो अपने से नीचे लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। यानी कि आप नीच है तो आपसे बात नहीं करना, आपके लेवल के हैं तो उनके बीच में बैठना। तो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी इनको मिल रही है कि जो ये कंफ्यूज थे, जो अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूजन का सामना कर रहे थे, तो अभी इनको ये पता चल रहा कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि ये अथॉरिटी में है, काफ़ी अथॉरिटेटिव फिगर हैं, या कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं। तो ये फादर फिगर तो हैं, लेकिन जो है ये अपने लाइफ में अपने आप को लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि हो सकता है ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ हर टाइप के लोग हों, जैसे कॉलोनीज़ वगैरह, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं। तो उसमें आपको अपने जैसा तो नहीं कोई मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है हर लोगों से, ये चीज़ें मैं बोल रही ना, इनको रियलाइज़ हो रही हैं कि मुझे हर लोगों से मिल के रहना पड़ेगा, तभी मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाऊँगा। और ये सबसे अब कम्युनिकेशन करेंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, क्योंकि इन्हें ये रियलाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि इनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रहा है कि पैसे से किसी को तोलना ठीक नहीं है। ये चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ से ईगो के कारण, अपने पैसे के कारण सेलिब्रेशन चला गया। ये देखिए, जो ये अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते थे, तो हो सकता है ऐसे माहौल में ये ना हो, पैसा तो इनके पास हो पर लोग इनके हिसाब से ना हो। तो ये किसी के घर की भी बात हो सकती है, किसी समाज सोसाइटी की भी बात हो सकती है। तो ये इन इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि सब कुछ पैसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ में सेलिब्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं। और अब ये जो ऊंच नीच की इनके अंदर भावना थी ना, ये देखिए, ये काला गोरा, यानी कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, जो भी इनके मन में भावनाएं चल रही थी, तो इन भावनाओं में अब इनको यहाँ पे जो कंफ्यूज थे, तो अब यहाँ पे इनको क्लियरिटी मिल रही है कि मुझे अगर खुश रहना है
तो मुझे हर टाइप के लोगों से मिलजुल के रहना है। और अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे सबसे कम्युनिकेशन करना है, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कैसा भी कोई हो, सबसे जब मैं बातचीत करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी परेशान भी कर रही हैं और ये रातों को नींद भी नहीं इनको आ रही। हो सकता है इनका माहौल ऐसा कुछ हो जहाँ पे ये काफ़ी पहले अच्छे खासे जहाँ ये रहे होंगे वहाँ इनके जैसे लोग रहे होंगे। हो सकता है इनका माहौल चेंज हुआ हो जहाँ पे बहुत टाइप के लोग रहते हैं, तो ये कंफ्यूज थे कि इसी कंफ्यूजन में इनकी लाइफ की सारी सेलिब्रेशन ख़त्म हो गई थी और ये काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए थे, क्योंकि ईगो है इनके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी पैसे वाले इंसान हैं। अब इनको लगता है मैं छोटे लोगों के साथ कैसे बैठूं, लेकिन इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जब मैं सबके साथ कम्युनिकेट करूंगा, सबके साथ बातचीत रखूंगा, सबसे अच्छा व्यवहार रखूंगा, तो मेरे लाइफ में जो सेलिब्रेशन चली गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन जो है फिर से आ जाएगी। ये देखिए, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इनके लाइफ से इनके ईगो के कारण इनकी सेलिब्रेशन चली गई है। और ये अपने ईगो के कारण, ये फैमिली में भी हो सकता है, किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी को अपने लायक नहीं समझते कि मैं इनके साथ नहीं उठ बैठ सकता, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ऐसा इनके दिमाग में चलता है। तो वो चीज़ें अब ये कम्युनिकेशन करके सुधारेंगे, और जब ये कम्युनिकेट सबसे करेंगे तो इनके लाइफ में ये जो खुशियाँ चली गई थी, ईगो के कारण इनका सब कुछ चला गया था, छिन गया था, तो अभी सब कुछ अच्छा अच्छा होगा इनकी लाइफ में, क्योंकि ये रिवर्स हो गया है ना कि खुशियाँ चली गई। लेकिन अभी अगर ये इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रहा, इनको ऊंच नीच में पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सभी इंसान हैं इनके दिमाग में, क्योंकि ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, उम्र के हिसाब से भी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे सबसे बातचीत रखनी चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो मेरे लाइफ की ये सारी खुशियाँ आ जाएंगी वापस, ये दुख मेरे लाइफ से चले जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हैं। अगर किसी को इस तरीके का रियलाइजेशन हो ना, तो फिर ज़िंदगी का क्या ही कहना, मस्त रहना चाहिए, ऊंच नीच की ज़्यादा भावना नहीं रखनी चाहिए कि चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ कि अपने बराबरी के लोगों में उठना बैठना, लेकिन ऐसा भी क्या, इतना भी क्या आकड़ है, इतना भी क्या घमंड है कि आप दिन रात ऊंची नीच की ही भावना में रहें। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सभी इंसान हैं। तो अगर किसी को रियलाइज़ हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो मैं आपको देख रही हूँ कि अब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि आपकी उम्र दराज इंसान लग रहे हैं, कोई फादर फिगर हैं, उम्र के हिसाब से भी इंसान थोड़ा अपने आप को ढालता ही है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी आई हैं। तो आप ऐसा ही कीजिए अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है। तो यही आज की रीडिंग थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।